वेलकम टू प्रकाश द लाइट। आज हम एक प्रैक्टिकल करेंगे जिसमें दो EC2 लेंगे, ठीक है। और एक सिक्योरिटी ग्रुप बनाएंगे और एक तीसरा लोड बैलेंसर, ठीक है। ये मतलब प्रैक्टिकल होगा कि हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ क्लासिक लोड बैलेंसर। क्लासिक लोड बैलेंसर की मदद से हम कैसे मतलब EC2 का जो ट्रैफिक है वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं एक से दूसरे में, ठीक है। ये तो हम जानते ही हैं कि लोड बैलेंसर एक एप्लीकेशन लोड बैलेंसर होता है जो HTTP HTTPS पे काम करता है। एक नेटवर्क लोड बैलेंसर होता है जो TCP UDP लेयर 4 पे काम करता है। और जो क्लासिक लोड बैलेंसर है लेयर 3 और लेयर 4 सॉरी लेयर 7 और लेयर 4 दोनों पे काम करता है, ठीक है। तो क्लासिक लोड बैलेंसर का इसमें यूज करेंगे। तो पहला हमारा होगा स्टेप क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट कर लेंगे और उसके बाद हम देखते हैं, ठीक है। आते हैं हम यहाँ पे। अब यहाँ सिक्योरिटी ग्रुप में आएंगे, नेटवर्क एंड सिक्योरिटी में सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे, या हम सर्च पे भी सिक्योरिटी ग्रुप लिख के कर सकते हैं। सिक्योरिटी ग्रुप पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ हम नाम दे देते हैं सिक्योरिटी ग्रुप का। मान लीजिए हम नाम दे देते हैं श्याम, SHYAM श्याम, श्याम सिक्योरिटी सिक्योरिटी सर्वर सर्वर श्याम सिक्योरिटी सर्वर हमने नाम दे दिया। यहाँ कर देते हैं अलाउ अलाउ SSH एंड HTTP ट्रैफिक, यानी ये SSH और HTTP ट्रैफिक को अलाउ करेगा, ठीक है। अब हम इनबाउंड को सेट करते हैं। इनबाउंड को सेट करते हैं, HTTPS को भी कर देते हैं अलाउ अलाउ SSH HTTP। चलिए यहाँ यही इनबाउंड में डाल देते हैं। ऐड रोल्स, यहाँ पहले सिलेक्ट करते हैं SSH को। SSH को, IPv4 को, फिर ऐड रूल करते हैं HTTP को, एनीवेयर फ्रॉम IPv4, फिर ऐड रूल करते हैं HTTPS को, P4 करते हैं और आउटबाउंड छोड़ देते हैं, क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप कर देते हैं, ठीक है। सिक्योरिटी ग्रुप हमारा क्रिएट हो गया। तो सिक्योरिटी ग्रुप जब क्रिएट हो गया तो अब हमें EC2 को भी क्रिएट फिर करना है ना, ठीक है। क्या लॉन्च EC2 पे हमने क्लिक किया। EC2 का नाम दे देते हैं राजू वेब सर्वर राजू वेब सर्वर हमने इसका नाम दिया है। और हम नीचे आते हैं, ये अमेजोन लिनक्स 2023 यही फ्री टियर में है, इसी को रखते हैं। फिर T3 इंस्टेंस टाइप में T3.micro ही रखते हैं, ये फ्री है। और की पेयर नहीं है, विदाउट की पेयर चलेंगे हम, ठीक है। हमने सेलेक्ट किया विदाउट की पेयर। अब नेटवर्क में एक्सपेंड करते हैं। पहले नेटवर्क में हम डिफ़ॉल्ट ही रखेंगे, सबनेट को हम करेंगे ये
एबिलिटी जोन 3, एबिलिटी जोन US 1, एबिलिटी जोन 2 रखते हैं, ठीक है। और एग्जिस्टिंग करते हैं सिक्योरिटी ग्रुप, हमने सेलेक्ट कर लिया सिक्योरिटी ग्रुप एग्जिस्टिंग वाले को जो हमने बनाया था श्याम सिक्योरिटी सर्वर। और उसके बाद हम नीचे आ जाते हैं, एडवांस में क्लिक करते हैं। अब क्या होता है कि इसको रन करना है ना वेब पे, तो वेब पे तो ऐसे रन होगा नहीं, अपाची से रन होता है ना, अपाची वेब सर्वर से ही रन होता है। तो अपाची को ऑटो यहाँ इंस्टॉल करने के लिए यहाँ पे कमांड डालना पड़ेगा। तो आइए डालते हैं, ये अपाची का कमांड है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करते हैं, अब ये कैसे काम करता है, यहाँ पे लिखा है यम अपडेट वाई का मतलब है अपडेट पैकेजेस, यम इंस्टॉल वाई HTTPD का मतलब है इंस्टॉल अपाची, सिस्टम CTL स्टार्ट HTTPD का मतलब है स्टार्ट द वेब सर्वर, सिस्टम CTL इनेबल HTTPD स्टार्ट इट ऑटोमेटिकली ऑन रिबूट, और eco.index.html क्रिएट्स ए वेब पेज विद द होस्ट नेम। यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट हमने कर दिया, राजू वेब सर्वर, हमने राजू के नाम से ही बनाया है ना। राजू वेब सर्वर, ये राजू के नाम से है। लॉन्च कर देते हैं, लॉन्च इंस्टेंस हमने कर दिया। अब लॉन्च करने के बाद में देखेंगे हम इसको, यहाँ पे क्लिक करेंगे, इसको कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद में दूसरे टैब में इसको पेस्ट करेंगे, ये हमारे पास आ गया, राजू वेब सर्वर आ गया, ठीक है। ऐसे ही एक और हम बनाएंगे EC2, इसमें हम लिया मोनो वेब सर्वर, हमने बनाया मोनो वेब सर्वर। अब हम नीचे आते हैं, सेम रखते हैं 23 और की पेयर विदाउट की पेयर हम जा रहे हैं इसमें भी, और नेटवर्क को एडिट करते हैं, नेटवर्क एडिट करते हैं, ऊपर वाला डिफ़ॉल्ट ही रहेगा, और सबनेट मास्क में हम नीचे आते हैं, US ईस्ट 1D है ना, US ईस्ट 1D है, यूज एबिलिटी US ईस्ट 1D है, ईस्ट 1D है, US 1A, AZ6 1D, D और B जोन 6 1B एबिलिटी जोन 6, तो ठीक है। ये हमने सेलेक्ट किया एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप श्याम, और हमने यहाँ पे ले लिया सबनेट में 1B एबिलिटी जोन 6 वाला ले लिया, और 1D 2 वाला उसमें लिया है हमने। और फिर से एडवांस में हम जाएंगे,
एडवांस में नीचे आते हैं हम। यहाँ हमने कर दिया मोनो वेब सर्वर, ठीक है। और ये मोनो को भी हमने लॉन्च कर दिया। मोनो भाई हमारे लॉन्च हो गए। अब देखते हैं, ये हो गया मोनो लॉन्च। राजू और मोनो दोनों लॉन्च है। अब मोनो को चेक करते हैं, इस पर क्लिक करते हैं, कॉपी करते हैं और ये हमारा मोनो वाला भी लॉन्च हो गया। अब हमने सिक्योरिटी ग्रुप बना लिया और हमने 2 EC2 बना लिया। अब हमें क्या बनाना है? अब बनाना है क्लासिक लोड बैलेंसर, CLB क्लासिक लोड बैलेंसर। अब हम यहाँ आ गए और यहाँ लोड बैलेंसर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्रिएट क्लिक करेंगे, क्रिएट पे क्लिक करेंगे। यहाँ नाम देंगे CLB क्लासिक लोड बैलेंसर सोनू, नहीं राजू और मोनू। CLB राजू मोनू हमने नाम दिया। और अब हम नीचे आएंगे, हमने सिलेक्ट किया क्या है, B वाले को। और D वाले को, ठीक है। और सिक्योरिटी ग्रुप ले लिया, श्याम सिक्योरिटी को ही ले लिया। ये हमने ऊपर सेलेक्ट कर लिया दोनों, ठीक। और हमने यहाँ अब करना है कुछ, अब हमें नीचे आना है और हमें करना है ऐड। क्या करना है? ऐड इंस्टेंस को करना है। ऐड इंस्टेंस पे जब हमने क्लिक किया तो ये हमें 2 ऑप्शन दिख रहा है जो हमने क्रिएट किया था, राजू और मोनू, 2 दिख रहा है। हैंग हो रहा है अभी। दोनों सेलेक्ट करेंगे, कंफर्म करेंगे। ये दोनों ऐड इंस्टेंस हो गए, सेलेक्ट कर लेंगे और क्रिएट लोड बैलेंसर कर देंगे। क्रिएट हो रहा है लोड बैलेंसर। सक्सेसफुली क्रिएट हो गया, ठीक है। दोस्तों लोड बैलेंसर दोबारा क्रिएट करके देखते हैं, लग रहा है कि इसमें कुछ एरर आ रहा है। दोबारा क्रिएट करते हैं। राजू और मोनू,
डी रखते हैं, ठीक है। मैं रख दिया सिक्योरिटी ग्रुप, ये रख दिया लिसनर राउटिंग, हेल्थ चेक, एडवांस को हम एक्सपेंड करेंगे, ये इसको हम 5 सेकंड करेंगे और इंटरवल 30 करेंगे। अब यहाँ पे हमने हेल्थ चेकअप में एडवांस में हमने रेस्पॉन्स टाइम 5 सेकंड कर दिया, इंटरवल 30 सेकंड कर दिया। अब यहाँ पूछ रहा है इंस्टेंसेस को, इंस्टेंसेस पे ऐड क्लिक करेंगे तो यहाँ मेरा इंस्टेंस दोनों दिख रहा है, ठीक है। अब इंस्टेंस को ऐड करेंगे इसमें, हम इस पर क्लिक करते हैं, दोनों को सिलेक्ट करते हैं, कंफर्म कर देते हैं, कंफर्म कर दिया। ठीक है, अब ऐसे ही जो कि तो रखना है, ठीक है। अब नीचे आके ना वो कर देना है, क्रिएट लोड बैलेंसर कर देना है, क्रिएट लोड बैलेंसर, राजू मोनू क्रिएट लोड बैलेंसर हो रहा है, ये हो गया क्रिएट लोड बैलेंसर। अब यहाँ लोड बैलेंसर पर हम क्लिक करेंगे, 2 लोड बैलेंसर है ये, तो इसको हम सेलेक्ट करेंगे राजू और मोनू वाले को। अब हेल्थ चेक्स पे जाएंगे, टारगेट इंस्टेंस पे जाएंगे हम, टारगेट इंस्टेंस। अब यहाँ टारगेट इंस्टेंस पे क्लिक करने के बाद में यहाँ नीचे आके हम इसको देखेंगे तो ये हमें दिख रहा है इन सर्विस दिख रहा है, ठीक है, इन सर्विस दिख रहा है। अच्छी बात है, नहीं दिखता तो हमें वेट करना पड़ता है, पर दिख रहा है तो अच्छी बात है। इसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। अब ये इन सर्विस हो गया है तो इसमें कुछ नहीं करना है, राजू वाले पे जाना है, डीएनएस सर्विस को कॉपी करना है और दूसरे टैब में पेस्ट करना है, इंटर करना है, इंटर करना है और देख सकते हैं अब आप, एक बार इंटर हमने किया, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो राजू आ रहा है, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो मोनू आ रहा है, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो राजू का वेब सर्वर, एक बार रिफ्रेश करेंगे तो मोनू का वेब सर्वर। ऐसे ही ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, ठीक है। जितने बार हम इस पर रिफ्रेश करेंगे उतने बार ये सर्वर क्या होता है, एबिलिटी जोन और सर्वर को ये चेंज कर दे रहा है रिफ्रेश करने पे, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, डिस्ट्रीब्यूट हो जा रहा है। तो हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है हाउ टू डिस्ट्रीब्यूट ट्रैफिक विद द हेल्प ऑफ क्लासिक लोड बैलेंसर, ठीक है। तो ऐसे ही प्रैक्टिकल के लिए धन्यवाद। ऐसे प्रैक्टिकल और आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर बने रहें और चैनल को शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।